तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस। स्टार्ट करेंगे बकल कैविटी या माउथ से। आपको मिलेगा यहाँ पे टीथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड्स। टीथ और टंग आपको देखने को मिल सकता है, देख भी सकते हैं, अपने अपने जॉ में झांक लीजिएगा। सलिवरी ग्लैंड्स नहीं देखने को मिलेगा, कोशिश भी मत करिएगा देखने की। टीथ कितने टाइप के मिलेंगे? 4 तरीके के, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। इंसीजर्स का जो काम होता है वो होता है काटना, किसी चीज को काटना। कैनाइन्स का क्या काम होता है? किसी चीज को फाड़ना। अगर कार्निवोर्स को देखें यानी मांसाहारी जीवों को देखें तो हमको उनका कार्निवोर थोड़ा लंबा लंबा दिखाई देता है। जैसे आसपास कुत्ते देखने को मिल जाएंगे, कुत्तों का अगर देखा जाए तो उनके कैनाइन्स क्या है, उनके मुंह से भी बाहर आते हैं, वो मांस को फाड़ने या चीरने का काम करते हैं। मोलर्स एंड प्रीमोलर्स का क्या काम होता है? ये अच्छे से ग्राइंड करते हैं फूड को क्या करते हैं? अच्छे से ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करके यहाँ पे किस में कन्वर्ट करते हैं? बोलस में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? बोलस में कन्वर्ट करते हैं। और सलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में है यानी बकल कैविटी में है, जिसको बोलते हैं, वो सिक्रीट करेंगे कौन सा एंजाइम? सलिवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलिवरी एमाइलेज, जो 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है? 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, यानी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूज मत होइएगा। कार्बोहाइड्रेट कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके स्टार्च बनाते हैं, यानी स्टार्च बड़ा फॉर्म है और कार्बोहाइड्रेट उसका छोटा फॉर्म है। अब यहाँ डाइजेशन के बाद फूड क्या होता है? ओइसोफेगस, यानी फूड पाइप के रास्ते कहां पहुंचता है? स्टमक में। थ्रू कौन सा मूवमेंट? एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये क्या करता है? खाने का बैक फ्लो नहीं होने देता है, मतलब खाना अगर नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर आने नहीं देगा, और खाना ट्रांसपोर्ट करके कहां जाएगा? स्टमक में। स्टमक में हमारे 3 तरह के सिक्रीशंस मिलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं वहां पे, और उन ग्लैंड से हमको 3 तरह के सिक्रीशंस मिलते हैं। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा निकलता है यहाँ पे म्यूकस। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। क्या सिक्रीट किया जाता है? म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। HCl का क्या काम होता है? HCl एक तो पहले क्या काम करेगा? खाने के साथ जो भी जर्म्स आए हैं उनको क्या करेगा? मार देगा, और दूसरा ये एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। किसको? ये प्रोपेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट करता है। प्रोपेप्सिन किसमें एक्टिवेट होगा? एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एक्टिवेट होगा। ये किसी और एनवायरनमेंट में अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये प्रोपेप्सिन को, HCl प्रोपेप्सिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या काम करता है? खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। इसको अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं। अब खाना इसके बाद कहां आता है? फूड इसके बाद ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां ट्रांसपोर्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि खाने में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे कहां पे डाइजेस्ट हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां डाइजेस्ट हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाने में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है? यहाँ पे भी कुछ मिलेगा तभी तो डाइजेस्ट कर पाएगा, और सारी चीजों को डाइजेस्ट करना है, मतलब तीनों न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, तो इनको भी सिक्रीशन रिसीव होता है। किसका किसका? लीवर का और पैंक्रियाज का। किसका किसका? लीवर और पैंक्रियाज का। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। लीवर का काम क्या होता है? बाइल सिक्रीट करता है। क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो क्या करता है? फैट्स, जो खाने में फैट्स होते हैं उसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है?
conversion of larger fat particles into smaller globules is known as emulsification. Larger fat particles into smaller globules is known as emulsification. ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पैंक्रियाज पे। पैंक्रियाज एक पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जिसमें कई सारे एंजाइम्स होंगे, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, काइमोट्रिप्सिन वगैरह भी मिलते हैं इसमें, ये आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन, यहाँ पे ट्रिप्सिन देख रहे हैं, यहाँ पे पेप्सिन देख रहे हैं। सिन सिन, जहां पे भी सिन मिले समझ लीजिएगा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन अंतर क्या है, पेप्सिन जो हमारा था वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा था। किस में काम कर रहा था, एसिडिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा था। लेकिन ट्रिप्सिन हमारा बेसिक मीडियम में काम करेगा, और वो बेसिक मीडियम मिलेगा कहां से, इस बाइल जूस से मिलेगा। किससे मिलेगा, बाइल जूस से मिलेगा। और ये ट्रिप्सिन खाने में प्रोटीन जो होगा उसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स में। और उसमें जो लाइपेज है, लाइपेज यानी लिपिड, लाइपेज एक तरीके से लिपिड, बस रिलेट करिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका, दूसरा नाम नहीं है, समझना लेना। लिपिड, लिपिड मतलब क्या, फैट। और फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इस तरीके से हमारा पूरा खाना क्या हो गया, यानी पूरा फूड हमारा स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग क्या देख लिए थे, फैट्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड्स में। मैंने बोला था क्या है ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी तो होगा डाइजेस्ट, यहाँ पे भी क्या होता है, एमाइलेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे हो गया क्या, पूरा पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए एक विलाई नाम का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। विलाई नाम का क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया बनाने में मदद करता है। किसकी, एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को ये क्या कर देता है, और बढ़ा देगा। फिंगर लाइक है इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब खाना क्या होगा, खाने को एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, तेजी से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो बचा हुआ खाना जो भी है वो चलता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे मिनरल्स और वाटर का क्या होता है, केवल एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो हमारा फूड क्या होता है, फूड जो हमारा होता है वो एनस के रास्ते एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इससे बाद क्या होता है, इसके पहले एक प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाते हैं लीवर के पास। किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद जाते हैं लीवर के पास इंटॉक्सिकेट होने के लिए। इसीलिए लीवर को शरीर की मम्मी भी बोला जाता है। इंटॉक्सिकेट करने के लिए क्या होता है, उसमें से जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं उनको क्या करता है, लीवर निकाल लेता है बाहर। अब इसके बाद आगे की वीडियो